नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भूषण के पद का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। भूषण द्वारा रचित ये जो पद है, इसमें प्रख्यात मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, पराक्रम और शौर्य की सराहना होते हैं। इसमें कवि ने उपमाओं के माध्यम से शिवाजी को दुष्टों और अत्याचारियों का संहारक बताया है। यह पद भव्य शैली में लिखा गया है और काव्य सौंदर्य तथा राष्ट्रभक्ति का सुंदर उदाहरण है। चलिए अब हम लोग उसका भावार्थ देखेंगे। कवि कहता है कि जैसे भगवान इंद्र ने राक्षस जंब का वध किया, जैसे बाढ़ जल को नष्ट करती है और जैसे राम ने रावण का अंत किया, वैसे ही शिवाजी महाराज दुष्टों पर विजयी और अत्याचार का विनाश करने वाले हैं। कवि बताते हैं कि शिवाजी वैसे ही पराक्रमी जैसे शेर हाथी पर टूट पड़े। शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध किया, उसी प्रकार शिवाजी ब्राह्मणों और धर्म के संरक्षक है। कवि बताते हैं कि शिवाजी महाराज युद्ध भूमि में ऐसे प्रचंड होते हैं जैसे जंगल में लगी आग सूखी लकड़ियों को भस्म कर दे, चीता हरिणों को झुंड में मार गिराए और शेर जैसे मृगों पर झपटे, उसी तरह वे शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और उन्हें पराजित करते हैं। शिवाजी की वीरता के बारे में बताते हैं, जैसे सूर्य अंधकार को समाप्त करता है, जैसे श्री कृष्ण ने कंस जैसे अत्याचारी राजा को मार गिराया, उसी प्रकार शिवाजी उन विदेशी आक्रांताओं पर सिंह के समान प्रहार करते हैं जो देश, धर्म और संस्कृति के शत्रु हैं। कवि आगे की पंक्तियों में बताते हैं कि शिवाजी महाराज ने युद्ध के लिए अपनी विशाल और सजग सेना तैयार कर ली है और वे पूर्ण उत्साह व आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह शिवाजी ने सेना की विशालता और शक्ति का वर्णन किया गया है। उनकी सेना की आवाज प्रकृति तक हो हिला रही है। यह पंक्ति युद्ध के दृश्य को गति, शेर और बल के साथ प्रस्तुत करती है, मानो युद्ध का मैदान एक जीवित ऊर्जावान दृश्य बन गया हो। इस उपमा में दर्शाते हैं कि युद्ध के दौरान मची धूल, हलचल और ऊर्जा ने प्राकृतिक दृश्य को भी बदल दिया है। युद्ध की भीषणता और प्रभाव आकाश तक महसूस हो रही है। ये सारे वर्णन हमें भावनात्मक ढंग से देखना है। कवि बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने वेदों और पुराणों जैसे प्राचीन धर्म ग्रंथों की मर्यादा और प्रचार को बनाए रखा। उन्होंने राम के नाम को जनमानस की जुबान पर स्थापित किया। उन्होंने धार्मिक परंपराओं और आस्थाओं को नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उन्हें संरक्षित रखा। कवि आगे बताते हैं कि शिवाजी ने हिंदुओं को चोटी और रोटी की रक्षा की। उन्होंने हिंदू सैनिकों को वह धार्मिक पहचान दी जो मुगलों के अत्याचारों से छीन ली जा रही थी। जिन्हों को उन्होंने संपूर्ण पूर्वक कंधे पर बनाए रखा और माला के गले में धारण किया। शिवाजी ने मुगलों के घमंड को चूर किया और उनके अत्याचारों को मरोड़ कर समाप्त किया। उन्होंने पातशाहों को पराजित कर दिया और असली ताकत धर्म और आत्मबल में है, ऐसा दिखाया। अपने शत्रुओं को उन्होंने युद्ध भूमि में पीस डाला और अपने हाथों से धर्म और न्याय का वरदान जनता को दिया। शिवाजी के तलवार की ताकत से राजाओं की सीमाओं की रक्षा की, यानी उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता को बचाए रखा। उन्होंने मंदिरों की रक्षा की जो विदेशी आक्रांताओं द्वारा तोड़े जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सर्वधर्म यानी सर्वधर्म की मर्यादा और जीवन पद्धति की रक्षा अपने घर और राज्य में की। आगे के पदों में कवि बताते हैं कि शिवाजी इतने उत्कृष्ट और महान योद्धा है कि वे सभी से ऊपर खड़े रहने योग्य है, लेकिन उन्हें एक नीच के पास खड़ा कर दिया गया। यह पंक्ति मुगल द्वारा की उस अनाधारपूर्ण स्थिति को दिखाती है जहां शिवाजी जैसे सम्माननीय योद्धा को नीच लोगों के समकक्ष रखा गया है।
शिवाजी ने जब देखा कि उन्हें जानबूझकर अपमानित करने के लिए इस तरह नीच स्थान पर रखा गया है तो वे भीतर से क्रोध में भर गए। उन्होंने ना किसी को सलाम किया, ना कोई औपचारिक बात की और दरबार में प्रवेश करते ही क्रोधयुक्त मौन से ही विरोध प्रकट किए। कवि भूषण कहते हैं कि जैसे ही वीर शिवाजी वहां खड़े हुए, उनके तेज और आत्मबल से ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अकेले ही पूरे मुगल साम्राज्य को चुनौती दे रहे हो। उनकी उपस्थिति से ही सारी बादशाही की आत्मा कांप उठी, उनके हौसले पस्त हो गए। शिवाजी का मुख क्रोध और आत्मबल से लाल हो उठा था। उन्हें देखकर वहां मौजूद और रंगीन वस्त्र पहने हुए दरबारी और सैनिक पीले पड़ गए। डर के मारे उनके चेहरे से रंग उड़ गया। छत्रसाल महाराज का तेज अखंड यह है, यानी उनका तेज कभी कम नहीं होता। उनकी कीर्ति इतनी महान है कि वह चारों दिशाओं में गूंज रही है और उनके यश से सारा संसार अलौकिक हो रहा है। गजराज भी उनके सामने से कांपते हैं और उनकी छाया मात्र से शत्रु भयभीत हो जाते हैं। छत्रसाल के प्रताप के सामने सूर्य भी मंद पड़ जाता है, यानी उनका तेज इतना प्रचंड है कि प्राकृतिक प्रकाश भी फीक लगने लगा। दुर्जन उनके तेज से डरकर अपनी बुरी योजनाएं त्याग देते हैं और बार बार सोचते हैं कि इनसे कैसे बचा जाए। छत्रसाल की सेना हाथियों, घोड़ों और पैदल सिपाहियों से सुसज्जित है। उनके काफिले और सेना ये श्रृंखलाबद्ध, सुसंगठित और शक्तिशाली है। कवि भूषण कहते हैं, ऐसे समर्थशाली होते हुए भी वे दीन दुखियों के रक्षक है, यानी शक्ति होते हुए भी वे दयालु, न्यायप्रिय और प्रज्वलित है। कवि भूषण कहते हैं, अब मैं किसी और राजा या सम्राट को सोचने लायक भी नहीं समझता। अब मेरे मन में यह प्रश्न आता है कि मैं किसकी सराहना करूं, वीर मराठा साहू जी की या महाराज छत्रसाल की। संहार में कह सकते हैं कि महाराज छत्रसाल या शिवाजी बुंदेला की वीरता, प्रताप, नीति, प्रजासत्ता और धार्मिक मर्यादा की महिमा गाता है। कवि भूषण उन्हें एक ऐसे आदर्श सम्राट के रूप में चित्रित करते हैं जो युद्ध में शूरवीर, नीति में चतुर, व्यवहार में दयालु और धर्म में स्थिर है। उनकी तुलना सूर्य के तेज से की गई है और कहा गया है कि जब उन्हें छोड़कर किसी अन्य राजा की चर्चा अर्थहीन हो चुकी है। यहीं पर भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।